ये हम लोग कर रहे थे, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। हम लोगों ने अभी पिछला टॉपिक किया था इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्स, यानी कई सारे जब फोर्स एक्ट करते हैं सेम पोजीशन पे, और उन सब फोर्स का जो नेट फोर्स होता है इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि नेट जो वेलोसिटी होता है बॉडी का वो इनिशियल रहता है, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में होता है तो मोशन में होता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग कंकरेंट फोर्स कहते हैं। इसी के बेस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी कराया था कंपोनेंट बना के, और हम एक जनरल फिगर बनाकर ये क्वेश्चन हमने लिखा है ऐसे। ये हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि ये क्या है, फिर उसके बाद हम रिलेशन में निकालते हैं। क्या है? अ बॉडी ऑफ मास m is suspended by two strings making angle alpha beta with the horizontal as shown. Find the tension in the string. यानी ये एक बॉडी है, मास है, और इस पे एक वेट फोर्स लग रहा है, मगर ये मास दो तरफ से स्ट्रिंग से ऐसे लटका हुआ है। ठीक है ना, दो तरफ से स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग इधर है एक स्ट्रिंग इधर है, उसे खींचा हुआ है, तो उसकी वजह से इसमें टेंशन लग रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं T1 टेंशन, इसको हम लोग कहते हैं T2 टेंशन। और ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे अल्फा एंगल बनाता है, यहाँ पे बीटा एंगल बनाता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है अल्फा बीटा, तो ये एक अल्फा एंड बीटा एंगल बनाता है। तो हमें T1 एंड T2 का क्या रिलेशन होगा, रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन जो है एक जनरल रिलेशन आ जाएगा, हम किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसको किसी भी क्वेश्चन के लिए लगा सकते हैं। तो ये हम सवाल समझ में आ गया। अब हम इस सवाल को मिटाएंगे, पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बताया कि ये जो टेंशन है T1 T2 टेंशन है, लेकिन ये फोर्स भी कहलाता है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो हम इस टेंशन के कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स है उनको हम लोग बनाते हैं। तो अगर हम इसका टेंशन का कंपोनेंट बनाएंगे तो कैसा होगा फिगर, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको। ये T1 टेंशन है, तो यहाँ अल्फा एंगल है। अगर हम इसका पैरेलल यहाँ से एक ड्रॉ कर दें, हम लोग ये डॉटेड लाइन दिखा रहे, अगर पैरेलल हम लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें तो ये अल्फा वहाँ है, तो ये अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, ये अल्फा एंगल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक, और अब जब ये ऑल्टरनेट एंगल होगा तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और ये जो है वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब क्या बताया कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसमें कॉस आता है और वर्टिकल में साइन आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा T1 कॉस अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा T1 कॉस साइन अल्फा, T1 साइन अल्फा, ये आ गया। कितनी बात समझ में आई? इसी तरह से हम लोग इसका कंपोनेंट देखते हैं T2 का भी। T2 का जब कंपोनेंट बनाएंगे तो ये एक हमारा अल्टरनेट एंगल यहाँ ले लेते हैं हम लोग, तो ये बीटा है तो यहाँ बीटा बन गया। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। रेड कलर से दिखा रहे हैं हम लोग, रेड कलर से दिखा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में T2 कॉस बीटा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल में कॉस होता है, और वर्टिकल में T2 साइन बीटा आ जाएगा। ये कितनी बात समझ में? ये हमारा एक कंपोनेंट बना दिया जो हमारा टेंशन लगता उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बात कंपोनेंट समझ में आ गया। तो ये हमने कंपोनेंट बना लिया। अब देखते हैं ये जो कंपोनेंट हम लोगों ने बनाया है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। फ्री बॉडी का मतलब कि हर फोर्स का उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपोनेंट बना दिया है। और ये बॉडी जो ना रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है, यानी ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो क्या बताया कि ये जो सारे फोर्स जो है बैलेंस्ड हो गए हैं। अब सारे फोर्स जो बैलेंस्ड हो गए, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो T1 कॉस अल्फा T2 कॉस बीटा को बैलेंस कर रहा है, और यहाँ पे mg जो है ये दो कंपोनेंट T1 साइन अल्फा T2 साइन बीटा को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ सोल्यूशन के बाद,
क्या लिखते हैं हम लोग, हेयर द कंपोनेंट्स ऑफ T1 and T2 has been drawn, ठीक है ना, has been drawn since the system is in equilibrium, then all forces or tension are balanced to each other. So यहाँ पे हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। T1 cos alpha is equal to T2 cos beta. So from the figure यहाँ कर दिए, so from the figure T1 cos alpha is equal to T2 cos beta, ठीक है। और इसके बाद अगर T1 T2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू T1 cos अल्फा cos बीटा। ये इक्वेशन 1 कर लेते हैं। T2 ऐसे रखते हैं, cos बीटा को यहाँ लाते हैं तो T1 cos अल्फा cos बीटा हो गया। ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कर दिया इसको। अब क्या बताया कि इसके बाद लेते हैं यहाँ पे कि जो mg डाउनवर्ड फोर्स है वो T1 साइन अल्फा T2 साइन बीटा, ये दोनों मिला के इसको बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों मिलाकर बैलेंस करते हैं। ऑल्सो T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg, ये दोनों बैलेंस करेंगे इक्विलिब्रियम में है तो। अब यहाँ पे T2 की जगह पे हम लोग ये वाला वैल्यू डाल देते हैं, T2 के वैल्यू पे, T2 जहाँ पे है ये वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं T1 साइन अल्फा प्लस T1 कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। T1 की जगह पे हम लोगों ने ये वाला वैल्यू डाल दिया, सॉरी T2 की जगह पे ये वैल्यू डाल दिया, T2 की जगह पे ये T1 2 था ना, उसकी जगह पे ये वैल्यू डाल दिया। अब T1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, T1 T1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, T1 यहाँ आ जाएगा, ये साइन अल्फा ये वाला और ये कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये आ जाएगा, ये mg के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इसके तो नीचे 1 है तो ये कॉस बीटा यहाँ चला जाएगा, कॉस बीटा यहाँ चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, T1 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारा इस तरह से फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये जो है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक रिलेशन होता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारा एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको साइन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो हम लोग उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं T1 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू एम जी। ये ऊपर वाले फॉर्मूले को ये बना दिया हमने, वो वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे क्या दे रखा है ये, अगर हम लोग T1 निकालना चाहते हैं तो ये उधर ले जाएंगे, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू एम जी कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। हम लोग थर्ड रिलेशन लिख लेते हैं या सेकंड कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं। और ये T1 का रिलेशन हो गया। अगर टेंशन इसमें बोला ना, क्वेश्चन बोला था T1 एंड T2 का वैल्यू निकालिए, T1 एंड T2 का वैल्यू निकालिए, तो T1 का रिलेशन ये हो गया mg जो मास लटक रहा है जितना वेट है वो, तो mg अलग है कॉस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये T1 का वैल्यू हो गया। अब हम T2 निकालने जा रहे हैं, तो T2 हमारे पास ये बना हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 जो है T2 का है, तो यहाँ पे हम लोग T1 का खाली वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे T1 का वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर उसके बाद आगे कराता हूँ। क्या बताया, T1 का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, T2 को अब रिलेशन निकालना है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2 T1 putting the value of T1 in equation 1, तो ये T2 जो है ये आ जाएगा T1 की जगह पे हम लोग लिख देंगे mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये तो T1 की जगह पे हो गया, और यहाँ पे है cos अल्फा अपॉन cos बीटा, ठीक है। समझ में आ रही बात सबको, cos बीटा कैंसिल हो जाएगा ये हमारा, तो T2 का वैल्यू आ गया mg cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा T2 का वैल्यू आ गया। कितनी बात समझ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम थोड़ा सा और समझाते हैं फिगर पे, नोट कर लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर दे रखा था, एक मास था जो 2 स्ट्रिंग से लटका हुआ था, और इस तरह से इस पर टेंशन लगे थे, अल्फा बीटा 2 एंगल था, ठीक है। अब T1 और T2 का हमें वैल्यू निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट निकाला, फिर चूँकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो बैलेंस फोर्स है, तो सबको इक्वेट कर दिया, और उस तरह से हमने T1 एंड T2 निकाल दिया, जो कि T1 यहाँ पे है और T2 यहाँ पे है, ठीक है। ये mg cos बीटा अपन साइन अल्फा प्लस बीटा है, और यह है mg cos अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा है। अब ये जो T1 था, ये T1 था, ये T1 है ना, और T1 के सामने वाला एंगल बीटा है, T1 के सामने वाला इधर का एंगल बीटा है, तो ये cos बीटा ऊपर आया है, नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और T2 के सामने वाला एंगल अल्फा इधर है, तो ये T2 के सामने वाला एंगल cos अल्फा इधर है, बाकी mg तो ठीक वैसे ही है, साइन अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम सेम है। तो mg जो वेट है, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो, और नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा, ये सेम रहेगा दोनों में, खाली जो एंगल है इंटरचेंज है। T1 निकालेंगे तो T2 की तरफ जो एंगल बन रहा है वो cos वाला एंगल ले लेंगे, और T2 निकालना होगा तो T1 की तरफ जो एंगल होगा उसको निकाल लेंगे, तो ये थोड़ा इंटरचेंज है। सवाल समझ में आ गया, ये ड्राइव समझ में आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसी को फार्मूला को यूज़ करके डायरेक्ट यूज़ करेंगे हम लोग, कंपोनेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है,
डायरेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बेस पे एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मैं लिखने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर इसे मिटा दें। ठीक है, ये हम लोगों ने एक फिगर दे रखा है और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है। T1 इधर है, T2 इधर है, ये 1 kg का मास है। क्वेश्चन दे रखा, अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम टू स्ट्रिंग एज शोन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2? G, टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी बात सुन रहे? अब हमें T1 एंड T2 का वैल्यू निकालना, फिगर दे रखा है। तो हमारे पास इस तरह के फिगर के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने पिछले को कंसेप्ट में कराया था। वो जो फॉर्मूला है वो कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, नीट जेई के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो हम लोग उससे कराते हैं। हम लोग उस वाले फॉर्मूले से कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन याद है। T1 अगर लेना है, यहाँ पे मान लो ये हम लोगों ने इसको अल्फा से दिखा रहे हैं, इसको हम लोग बीटा से दिखा रहे हैं, इस एंगल को। तो T1 का फॉर्मूला याद है, सोल्यूशन कर रहे बताइए आप लोग। T1 जो था mg साइन अल्फा प्लस बीटा, और फिर ये था कॉस, ये T1 के सामने वाला जो एंगल था वो लेते थे। तो यहाँ पे जैसे ये अगर लेते हैं तो ये 60 डिग्री है। T1 तो ये है ना, इसके उधर वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री ले लेंगे हम लोग। कितनी बात सुन रहे? अब हमारे पास क्या है, यहाँ मास तो 1 kg का है, 1 kg ले लिया। G का वैल्यू 10 ले लिया, G का वैल्यू बोला 10 लीजिए। कॉस 60 डिग्री आ गया, और नीचे साइन, और ये दोनों एंगल ले लेते हैं, प्लस करते हैं, एक अल्फा है एक बीटा है, तो ये दोनों एंगल को प्लस कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। ये जो है हमारे पास 10 और cos 60 का वैल्यू याद है कितना है? किसी को याद है बताइए। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, और ये 30 प्लस 60 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक, तो ये 2 से कैंसिल हो जाए, 5 आ जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ये पहला वाला टेंशन का तो वैल्यू आ गया 5 न्यूटन। कहाँ तक समझ में आया? मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है। ये ऑब्जेक्टिव करने के लिए फार्मूला हम लोग करेंगे, बाकी सब्जेक्टिव करने के लिए फिर कंपोनेंट बनाएंगे, इधर बनाएंगे उधर बनाएंगे, बैलेंस करेंगे, इक्वेट करेंगे, फिर इक्वेशन ड्राइव करेंगे, वो उसके हिसाब से करते रहेंगे वो। ठीक है, लेकिन कंपटीशन के लिए अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो ये हमें फार्मूला याद करके डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये तो T1 हो गया। अगर हम लोग T2 निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? T2 का अगर यहाँ से देखते हैं तो T2 इधर है, तो ये एंगल इधर वाला अपोजिट एंगल इधर की तरफ है इसका, तो क्या हो जाएगा? mg साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ cos T2 के हिसाब से इधर हमने अल्फा दे रखा तो अल्फा लिख दिया उधर के हिसाब से। या हम लोग डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 30 भी लिख सकते हैं कि T2 के हिसाब से इधर आ गया। ठीक, ये है m का वैल्यू है 1, g का वैल्यू 10, cos 30 डिग्री, और यहाँ पे साइन अल्फा 30 डिग्री, बीटा 60 डिग्री। कितनी बात सुननी? आगे चले हम लोग। देखो ये तो साइन, ये cos 30 का वैल्यू कितना होता है? ठीक है, तो ये तो 10 इंटू 1 10, और cos 60 का वैल्यू होता है √3/2। जुल्म हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना? मैथ पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं जुल्म हो रहा हमारे साथ। आगे चले, ये 30 प्लस 60 90 हो गया, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा? 1। कितनी बात सुन में? तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 5 10, तो ये आ जाएगा 5√3 न्यूटन। तो टेंशन जो है 5√T2 जो है 5√3 आ जाएगा। √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर देख लेंगे आंसर में तो √3 का वैल्यू तो पता ही है कितना होता है,
√3 का वैल्यू होता है 1.732, यहाँ तक यूज़ करते हैं। डेसिमल के 3 डिजिट तक अगर लेना चाहते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में कहीं अगर ज़रूरत हुआ तो 1.732 इतना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, बहुत ही क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा ये। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, आगे चलते हम लोग।